प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 14वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ और श्लोक संख्या है 40 से लेके श्लोक संख्या 50। तो प्रस्तुत है, ध्यान से सुनेंगे। कश्यप जी और मैत्री जी ने इस संवाद को बताया। कश्यप जी और अदिति का संवाद है। इसमें हर कार्य समय पर होना चाहिए। सबके लिए सनातन धर्म का कार्य पद्धति और समय सीमा निर्धारित है, उसके अनुसार ही हर कार्य होना चाहिए। इसी विषय में ये वार्तालाप है, ध्यान से सुनेंगे। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः अनिश्यतवती ईर्यासो यथाद्रीन् शतपर्वदृक् दिवाच वयं भगवता साक्षात् सूना भोदारबाहुना आशासे या क्रुद्धा दृक्ब्रह्मणाद्विभो न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां योनिमसो गतः कश्यपोवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्षजत् भगवत्युरुधा नाथ भवेमयपि चादरात् पुत्रस्यैव च तु पुत्राणां भक्ति तैकः तताङ्मतः गास्यन्ति अद्यशः शुद्धं भगवद्यस्य स्वयं योगैर्हेमेव दूर्वर्णः भावयिष्यति साधवः निर्वैरादितिरात्मानं यक्षीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृग्भगवान् यमातोष्यतेऽनन्ययादृशा य वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्यान्वनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो दृष्टः परद्वया गथिनो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदादिकं तापनिवोढुराज अन्तर्बहिष्यामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेक्षानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव स्त्रीललामं दृष्ट्वा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं मित्रोवाच
श्रुत्वा भागवतं पौत्र ममोदद दितिर्भृशं पुत्र योषवतं कृष्णाद्विदि त्वामिन्महामना। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा था। तो बहुत सुंदर प्रसंग था। समय पर सब काम होना चाहिए। जब मन हुआ जो मन हुआ कर दिए, नहीं, मन के अनुसार नहीं चलिए, काल के अनुसार चलिए। और काल की विवेचना हमारे सदग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में बड़े अच्छे से बताया गया है इसके बारे में। तो मन जैसे कहे वैसे नहीं चलना चाहिए। काल की गणना काल जैसे कहे, शास्त्र जैसे कहे वैसे चलना चाहिए। ये परम पुनीत बात है और इसको ध्यान में रखेंगे। जब मन करे जो करे करना नहीं चाहिए। जब काल कहे, जब शास्त्र कहे तब करना चाहिए। और यदि भगवान को समर्पित करके काम कर रहे हैं तब तो फिर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के पवित्र आशीर्वाद से वो बहुत मंगलमय हो जाता है। लेकिन संसार का कार्य करना हो तो नियम का पालन अत्यंत अनिवार्य है। इसका ध्यान रखेंगे। अभी आप संस्कृत में इसका श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है इसका हिंदी में रूपांतरण। इस प्रकार से है, सरल हिंदी में सुनिएगा। प्रस्तुत है, सुनिएगा। दीदी ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वो साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष के सामने हो, कुपित महात्माओं के शाप से न हो। यूँ तो ब्राह्मणों के शाप से दग्ध कश्यप ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप किया है। तुम्हें शोक से उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे पति मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर भाव जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र स्वभाव को, पवित्र जीवन शैली को भगवान भी स्वीकार करेंगे और उसके सामने प्रकट होंगे और उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इस प्रकार खोटे सोने को बार बार जब तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दीदी वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और आनंदित हुए अंतःकरण से भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा
दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका न कोई शत्रु होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है वैसे ही और संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को साक्षात दर्शन प्राप्त होगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दीदी ने जब यह सुना, मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ। तब वह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के द्वारा मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। देखिए, जो भगवत भक्त होता है ना, उसको उसके मन में यही बात रहती है कि मेरा कल्याण भगवान के द्वारा हो और मेरे ऊपर सत्पुरुषों का श्राप न लगे, सत्पुरुष कुपित न हो। और यदि सत्पुरुषों की कृपा किसी व्यक्ति के साथ है तो भगवत कृपा उसके ऊपर बरसती है। इसलिए सत्पुरुषों को मिला के चलिए, भगवत भक्तों के साथ मिला के चलिए और उचित कर्म करिए। जीवन में कर्मों का विभाजन है और उस विभाजन के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जीवन में जो भी कर्म करें वो भगवत समर्पित करके करें, जिससे वो प्रसाद होकर हमें प्राप्त हो और जीवन में हमारा प्रफुल्लित रहे, भगवत भक्ति भगवत कृपा से युक्त हो जाए। कोई भी कर्म करें भगवान को समर्पित करके ही करें, इससे आपका मंगल होगा और वो कार्य अनंत फल देने वाला होगा और भगवत कृपा से संयुक्त हो जाएगा और परम कृपामय हो जाएगा। तो भगवान को समर्पित करके कार्य करें और जीवन को जिएं, ऐसा करें। आप सबसे विनती है, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो ऐसा कर दीजिए कि लाइक शेयर कर ही दीजिए और बेल आइकन दबाना भैया बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरे प्रत्येक छव्यांकन, जिसमें ध्वन्यांकन भी है, आप सुन सकते हैं, जिसमें मैं सनातन धर्म के पावन ग्रंथों का पाठ कर रहा हूँ, जो परम मंगलमय, परम शांति और परम ऐश्वर्य देने वाले हैं। उनका पाठ सुने आप। कौन कौन ग्रंथ हैं उनका विवरण मैं दे रहा हूँ। जिन ग्रंथों का पाठन अग्रसर हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है, ये हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम, माँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और जिन ग्रंथों का पाठ चल रहा है, लगातारता में है, निरंतरता में है, वो ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद, जो महाकवि जयदेव द्वारा रचित है, इसका पाठ चल रहा है। इनका श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। ये परम ग्रंथ जो हैं, ये ग्रंथ, इनका उल्लेख मैंने किया है, ये परम ग्रंथ हैं। आपके जीवन को उल्लास, ऐश्वर्य और आनंद से भर देंगे पाठ सुनने पर, और आपके जीवन में सदा मंगल ही घटित होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आइए मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत अत्यंत प्रिय जो श्लोक है, जिसको सुनने से वो अतिशय प्रसन्न होते हैं, उसका पाठ मेरे साथ करिए और जीवन को धन्य करिए। आइए मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप ओतप्रोत होते रहिए। आपके हृदयाकाश में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहें। आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि सदैव झरने की तरह झरती रहे। आपके द्वारा मंगल कार्यों का संपादन आपके जीवन में हो और ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य से आप सदा ओतप्रोत होते रहिए। मंगल कामना के साथ भगवान का परम पावन जय जयकार हम लोग करें, क्योंकि भगवान की जय में ही सर्वस्व मंगल की जय जयकार है, मंगल कार्यों की जय जयकार है, मंगल गुणों की जय जयकार है, मंगल प्रवृत्ति की जय जयकार है। आइए मेरे साथ जय जयकार करिए, भगवान का मंगल हो आपका। आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण।